हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइज, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको डेली जो 2-3 वीडियो यहाँ अपलोड हो रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके अपडेट आपको तुरंत मिल जाए, जैसे ही मैं यहाँ से अपलोड करूँ और आपको मैसेज आ जाए। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करें चैप्टर नंबर 14 सरफेस एरियाज इन वॉल्यूम आर डी शर्मा बुक से क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारा है पेज नंबर 14.63 पर। तो क्वेश्चन इज अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर डोम। तो एक बिल्डिंग है, वो हमारी किस तरह से, और एग्जाम में आपको फिगर हमेशा पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। तो बिल्डिंग है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक सिलेंडर है, और सिलेंडर सरमाउंट कर रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ उसके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फेरिकल डोम है इस तरह से। ये हमारी बिल्डिंग है, हेमिस्फेरिकल क्या है, यहाँ पे डोम है। तो ये देखो, मैं आपको रियल में दिखाती हूँ। जैसे ये हमारा यहाँ पे क्या है, सिलेंडर है, ये वाला पोर्शन हमारा सिलेंडर है पूरा, और इसके ऊपर ये क्या रखा हुआ है, एक हेमी स्फीयर रखा है। तो ये हमारा शेप, जो बिल्डिंग हमारी है वो इस शेप की, यानी कि ये सिलेंडर के ऊपर हेमी स्फीयर डोम रखने से जो शेप बनी वो हमारी इस तरह से है। इसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बिल्डिंग है। ठीक है। द बेस डायमीटर ऑफ द डोम इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो जो बेस डायमीटर है, यानी कि ये जो यहाँ पे बेस का डायमीटर है, अब आप यहाँ पे देखोगे जितना डायमीटर सिलेंडर का होगा उतना ही डायमीटर इस हेमिस्फेयर का भी होगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक दूसरे से इस तरह से अटैच है। दोनों का रेडियस बेस सेम है, जितना बेस हमारा इस सिलेंडर का है उतना ही बेस हमारा इस हेमिस्फेयर का है। तो दोनों के डायमीटर सेम होंगे। तो आपको यहाँ पे क्या कहा है कि जो हाई यहाँ पे डायमीटर, द बेस डायमीटर ऑफ द डोम, यानी कि जो डायमीटर है वो इसकी टोटल हाइट का 2/3 है। तो लेट के हम यहाँ पे देखते हैं कि लेट करते हैं कि टोटल हाइट इसकी हमारी कितनी है, कैपिटल H है। तो जो इसका डायमीटर हो जाएगा वो इसका 2/3 है। तो डायमीटर हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/3 ऑफ कैपिटल H। टोटल हाइट का 2/3 है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तब हमें यहाँ पे इस बिल्डिंग की हाइट, यानी कि हमें कैपिटल H यहाँ फाइंड करके बताना है। इफ़ इट कंटेन्स 67 1/21 मीटर क्यूब ऑफ एयर। अगर ये जो पूरी बिल्डिंग है इतना एयर को होल्ड कर सकती है, कंटेन कर सकती है, तो आपको यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है। अगर ये, अब आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि ये, इस यूनिट को आप देख लो, यूनिट आपकी क्या है, मीटर क्यूब है, तो यहाँ पे वॉल्यूम हमें यहाँ पे गिवन है। अगर यूनिट हमारी मीटर स्क्वायर है तो हमें यहाँ पे एरिया गिवन है। आप यूनिट से पता लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पे इतना एयर, यानी कि कैपेसिटी जिस यहाँ पे भी आएगी, चाहे उसमें कुछ भी चीज़ फिल कर रहे हो, वाटर हो, सैंड हो, एयर हो, तब कैपेसिटी की बात आती है, यहाँ पे आपका वॉल्यूम हो जाएगा। तो हमें इस बिल्डिंग का वॉल्यूम गिवन है, हाइट और डायमीटर में हमें यहाँ पे रिलेशन गिवन है। तो अब आपको यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है इस पूरे बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग का तो कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम फाइंड करने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमारे पास सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, हमें हेमीस्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें यहाँ पता है। तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेट करके H फाइंड कर सकते हैं। तो क्योंकि सिलेंडर की हाइट और इसका जो रेडियस होगा वो अलग होंगे, तो हम पहले यहाँ पे सिलेंडर की हाइट और रेडियस का तो रिलेशन हमें यहाँ पे गिवन है, डायमीटर गिवन है, उससे तो हम रेडियस इजीली फाइंड कर लेंगे। तो इस सिलेंडर की हाइट हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, और जो गिवन है पहले वो राइट करते हैं। ओके। तो जो भी हमें गिवन था, जो हमने लेट करना था, वो मैंने आपको बता दिया। रेडियस हमने R ले लिया, हाइट हमने कैपिटल H ले लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें जो डायमीटर है वो हाइट का, टोटल हाइट का 2/3 है, तो डायमीटर हमारा 2/3 ऑफ हाइट हो गया। और हमें पता है कि हमारा डायमीटर जो होता है वो डबल रेडियस का डबल होता है। जो डायमीटर आपका होगा वो रेडियस का डबल होता है। अगर आपको डायमीटर गिवन है तो आप रेडियस कैसे फाइंड करते हो, डायमीटर अगर आपको गिवन है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारी कितनी होती है, D/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस का दुगुना जो होता है वो हमारा डायमीटर होता है। तो दोनों के लेफ्ट इक्वल है, तो हम राइट इक्वल कर देते हैं। 2R = 2/3H, दोनों के लेफ्ट इक्वल, तो राइट इक्वल कर दिए। तो यहाँ से क्या हो गया, हमें रेडियस चाहिए, तो हम 2 को यहाँ ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज R = 2H/3। ये वाला 2 यहाँ पे इधर आ गया, मल्टीपल है तो डिवाइड में आएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो रेडियस हमारा यहाँ पे क्या हो गया, H/3 हो गया। तो दिस देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर और हेमिस्फेयर इक्वल टू हमारी होगी H/3।
3। ये हमारी हो गई, दोनों की रेडियस इक्वल हो गई। अब आपको पता है कि रेडियस जो हेमीस्फेयर है उसकी हाइट और रेडियस हमारी सेम होती है, क्योंकि हेमीस्फेयर है तो उसमें तो हाइट तो कहीं होती नहीं, सब जो हमारी सब तरफ है रेडियस ही होगी। अब आप चाहे यहाँ से लेके, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक देख लो, ये भी हमारी रेडियस है, यहाँ से यहाँ देख लो, ये भी रेडियस है, इधर देख लो, इधर देख लो, तो जो परपेंडिकुलर होगी, जो हाइट होगी, वो भी हमारी यहाँ पे क्या होगी, रेडियस होगी। स्फेयर में डायमीटर उसकी हाइट होती है और हेमीस्फेयर में जो रेडियस है वो उसकी हाइट होती है। ये बात आप ध्यान रख लो। स्फेयर में जो डायमीटर होगा, अगर ये पूरा सर्कल है तो सर्कल की हाइट आप कैसे पता होगा, ये जो यहाँ पे ये अगर ये स्फेयर है तो जो इसका डायमीटर है वो इसकी हाइट है, और अगर यही हेमीस्फेयर हो गया तो जो इसका रेडियस है वो इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इस हेमीस्फेयर की हाइट तो हमें पता चल गई जो कि रेडियस के इक्वल है, यानी कि ये हो गई हमारी h/3। ओके, अब टोटल हाइट हमें पता है और इतनी हाइट हमें, यानी हेमीस्फेयर की हाइट हमें पता है, तो हमें सिलेंडर की हाइट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टोटल हाइट में से हेमीस्फेयर की हाइट को सब्ट्रैक्ट कर दो तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। तो इसी तरीके से हम सिलेंडर की हाइट फाइंड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि सिलेंडर की जो हाइट है वो स्मॉल h है, तो स्मॉल h हमारी कितनी आ जाएगी, टोटल हाइट में से टोटल हाइट माइनस हाइट ऑफ हेमीस्फेयर। ओके, तो टोटल हाइट यहाँ पे हमारी कितनी है, h माइनस हेमीस्फेयर की हाइट कितनी है, h/3। तो एलसीएम ले लो, 1 और 3 का एलसीएम हमारा 3 हो गया, 1 के टेबल में 3 आता है 3 टाइम, तो 3h से मल्टीपल होके h हो गया, माइनस 3, यहाँ पे h आएगा क्योंकि 3 के टेबल में 3 1 टाइम आता है, तो 3h माइनस h हमारा यहाँ हो गया 2h/3, यानी कि इसकी जो हाइट है वो हमारी यहाँ पे कितनी हो गई, 2h/3 हो गई। अब हमें यहाँ पे इसका रेडियस हमें पता है, इसका भी रेडियस हमें पता है, दोनों का रेडियस हमारा सेम है, ये रहा h/3, और दोनों की हाइट भी हमें पता है। यहाँ पे जो हेमीस्फेयर है उसकी हाइट h/3 है और जो सिलेंडर है उसकी हाइट हमारी 2h/3। अब हम यहाँ पे इजीली वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम हमें गिवन है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के h फाइंड करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम गिवन है तो h ही हमारा वेरिएबल हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द बिल्डिंग इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द हेमीस्फेरिकल डोम प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द सिलेंडर। तो ये तो हमें यहाँ पे गिवन है 67 1/21 हो गया, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द हेमीस्फेरिक डोम। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर लगेगा, तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर का फॉर्मूला होता है 2/3 πr³ प्लस यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा जो होता है πr² हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 67 × 21 + 1। 67 21 से मल्टीपल होता है, ये नंबर ऐड हो जाता है, डिवाइड बाय 21। यहाँ हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2/3 × पाई की वैल्यू हमें गिवन नहीं, 22/7 r, तो r हमारा यहाँ पे क्या है, h/3। ये जो हमारा r है दोनों का सेम है, h/3 का क्यूब हो गया, फिर प्लस पाई तो 22/7 r², तो यहाँ पे h/3 का स्क्वायर हो गया इंटू h। तो h हमारा यहाँ पे कौन है, स्मॉल h हमारा सिलेंडर की हाइट है, तो ये हमारा हो गया 2h/3 हो गया। ठीक है, अब हमें इसे सिर्फ सॉल्व करना है, तो जब आप इसको 67 को 21 से मल्टीपल करके 1 ऐड करोगे तो 1408/21 आ जाएगा। अब यहाँ से देख लो आपके क्या क्या कॉमन है, 2/3 यहाँ भी है और ये 2/3 यहाँ भी है, 22/7 यहाँ भी है, 22/7 यहाँ भी है। यहाँ h/3 का क्यूब है, यहाँ h/3 का स्क्वायर है, तो यहाँ से भी हम h/3 का स्क्वायर बाहर ले लेंगे और एक h यहाँ पे, तो एक h यहाँ से भी। अच्छा, मैं इसको ऐसे करती हूँ, पहले एक बार और राइट कर लेती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। 22/7 इंटू h/3 इंटू h/3 इंटू h/3 प्लस 22/7 इंटू h/3 का स्क्वायर है, इसलिए हम यहाँ पे राइट करेंगे 2 टाइम इंटू 2/3 इंटू h हमने ले लिया। अब आप यहाँ से देखो क्या क्या कॉमन है, ये कॉमन, ये कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, 1 2 कॉमन, 1 सॉरी यहाँ पे h/3 1 2 कॉमन, यहाँ सिर्फ h है, यहाँ h/3 है, तो सिर्फ h हमने यहाँ से कॉमन ले लेना है। तो ये हमारा हो गया 1408/21 इक्वल टू 2/3 इंटू 22/7 इंटू h/3 इंटू h/3 इंटू h हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से सिर्फ हमारा 1/3 बचा और यहाँ से तो हमारा सारा ही कॉमन आ गया।
तो यहाँ से कुछ नहीं बचा, 1 बच गया। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो ये जो हमारे नंबर्स हैं, अब इसमें से हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम उधर शिफ्ट करेंगे। तो 1408/21 इक्वल टू 2/3 इंटू 22/7 इंटू h/3 इंटू h/3 इंटू h। तो यहाँ पे 3 और 1 का एलसीएम मैं यहाँ साइड में सॉल्व करके एक साथ ही लिख देती हूँ। 1/3 + 1 है, 1 और 3 का एलसीएम हमारा 3 हो जाएगा। 1 के टेबल में 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम, तो 1 × 1 1 हो गया। 1 के टेबल में 3 आता है 3 टाइम, तो 3 × 1 3 हो गया। तो ये हमारा आ गया 4/3। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया 4/3। अब हम h को छोड़ के बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हो गया 1408, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चले जाएंगे। तो 3 7 3 3 ऊपर चले गए, 3 × 7 × 3 × 3। और ये जो 22 यहाँ पे ये एक और 3 है, ये भी ऊपर चला जाएगा। अब जो न्यूमरेटर वो नीचे आ जाएंगे, 2 × 22 इंटू और ये वाला 4 भी। तो ये 4 भी यहाँ पे आ गया और एक 21 यहाँ पे पहले से, इक्वल टू हमारा h × h यानी कि h³ बच गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे ये 7 × 3 21 होता है, 21 से हमारा 21 कैंसिल हो गया। फिर ये 2 के टेबल से कैंसिल कर लो, 2 के टेबल से 7 हो गया। फिर 0 किसी के टेबल में नहीं आता, तो 0 एज इट इज़। 4 8 आ गया हमारा यहाँ पे 4 टाइम। ओके, 704 हो गया। अगेन 2 के टेबल से कैंसिल कर लो, तो ये 2 के टेबल में आया 4 आया 2 टाइम, तो 704 आया हमारा यहाँ पे। चलो ये ऊपर थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, यहाँ पे लिख देते 704। तो ये 2 के टेबल से हमने यहाँ पे कैंसिल किया, 2 के टेबल में आया 3 टाइम और ये हो गया 5 टाइम और 2। फिर अगेन 2 से कैंसिल करोगे तो ये आएगा हमारा 1 टाइम। 15 है तो आ गया हमारा यहाँ पे 7 टाइम। तो उसके बाद हम यहाँ उसको 11 से कैंसिल कर देते हैं। 11 से 22 आया 2 टाइम, ये आया हमारा 1 टाइम। 11 यहाँ से 6 बचा, 66 आया 6 टाइम। और ये 2 से हमारा कैंसिल हो गया 8 टाइम। तो अब हमारा यहाँ पे कितना बचा, 8 × 3 × 3 × 3 इक्वल टू h³ है। क्योंकि यहाँ पे हमारा h³ है तो हम इधर भी क्यूब में ही नंबर लिखते हैं। तो 8 हमें पता है 2³ होता है, 3 यहाँ पे हमारा 3 टाइम आ रहा है, 3³ इक्वल टू h³। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 3 का क्यूब इक्वल टू h³। दोनों का पावर सेम है तो हम कॉमन ले सकते हैं, क्यूब से हमारा क्यूब कैंसिल हो गया। तो दिस एम्प्लाइज h इक्वल टू हमारा 3 × 2 6 कितना आ गया, मीटर। मीटर हमें यूनिट गिवन है, तो h हमारा कितना आ गया 6 मीटर। यानी कि हाइट जो है हमारी, टोटल बिल्डिंग की जो हाइट है वो हमारी कितनी आ रही है, 6 मीटर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको डेली अपडेट मिलते रहें। और ये आपका यहाँ पे ये सारा आपको यहाँ पे रॉन्ग नहीं होगा। आप यहाँ पे कॉमन लेके इसको इजीली सॉल्व करो। ये कैलकुलेशन भी बहुत इजी है, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए थोड़ा सा दिख रहा है, मैसी सा दिख रहा है। बाकी बहुत इजी कैलकुलेशन है, इजीली यहाँ पे कोई डिवाइड नहीं किया, इजीली हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। थैंक यू।